हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो भाई आज जैसा कि आप देख सकते हो अपने पास खड़ी है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। तो आज इसको चला के देखेंगे, तो अपना मैं जैसा भी एक्सपीरियंस होगा वो शेयर करता हूँ आपके साथ। चलाने में कैसी है ये, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। चलते हैं अंदर और करते हैं कार स्टार्ट। और अगर आप भी अपनी गाड़ी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं और आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप मुझे इस मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें पुश स्टार्ट बटन है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये देख लो आप, ये अपना ऑटोमेटिक वर्जन है। और यहाँ से आप देख सकते हो आरपीएम 6000 आरपीएम तक है। तो ये अपनी डीजल कार है, डीजल वेरिएंट है, ये पेट्रोल भी आता है इसमें। तो आज हम चला के देखेंगे इनोवा डीजल ऑटोमेटिक। तो वो सब चीज़ें शेयर करूँगा मैं आपके साथ। तो सबसे पहले तो जैसे हम गाड़ी में बैठेंगे तो डीजल इंजन की जैसे कि नॉइस आती है वो बिल्कुल आएगी अंदर आपको। जैसे पेट्रोल इंजन के मुकाबले पेट्रोल इंजन काफ़ी साइलेंट होते हैं, तो डीजल इंजन की आपको अंदर महसूस ज़रूर होगी। और बाकी दूसरी बात करी जाए वाइब्रेशन की, जैसे ही बैठोगे, मैंने जैसे अपना हाथ रखा हुआ है यहाँ पे, तो हल्की बहुत वाइब्रेशन भी मेरे को ज़रूर महसूस हो रही है। वाइब्रेशन भी हल्की बहुत गाड़ी में है। स्टीयरिंग पे भी हल्की हल्की आ रही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्की हल्की है, लेकिन हाँ आपको वाइब्रेशन ज़रूर महसूस होंगी। गियर नॉब की बात करूँ, गियर नॉब अगर पकड़ूँ, गियर नॉब देखो वैसे तो स्टील है, कोई नहीं हिल रहा बिल्कुल भी, ठीक है। और अगर पकड़ के मैं वाइब्रेशन की बात करूँ तो हाँ थोड़ी बहुत है, माइनर सी है बिल्कुल, हाँ महसूस होगी। इधर ज़्यादा आ रही है, इधर मैं हैंड रेस्ट पे रख रहा हूँ ना, इधर मेरे को ज़्यादा आ रही है वाइब्रेशन। इस पे बिल्कुल हल्की सी है, स्टीयरिंग पे भी थोड़ी सी है, ठीक है जी। ये बात होगी वाइब्रेशन की और बाहर की नॉइस वगैरह की। और दूसरा जैसी, चलो मैं चलाते हैं, थोड़ा चलते चलते बात करते हैं। दूसरा मैं आपको कह रहा था कि जैसे ही आप बैठेंगे, ये एक ऊंची कार है, थोड़ी है ना, आपको फील आएगी कि ऊंचा आप बैठे हैं। तो वो एक चीज़ आपको महसूस होएगी, आपको मतलब आसपास विजन काफ़ी अच्छा दिखेगा। राइट साइड भी, फ्रंट में बोनट दिखता है, हल्का बहुत आपको बोनट दिखता है। बाकी सीट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल दिखता है थोड़ा बहुत बोनट। और ये अपना विजन तो काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब कि व्यू, क्योंकि एक ऊपर का व्यू रहता है तो काफ़ी गड्ढे गुड्ढे आपको दूर से ही दिख जाते हैं। तो ऊंचा, जैसे मेरे को पर्सनली ऊंची गाड़ी अच्छी लगती है, तो काफ़ी अच्छा व्यू मिल जाता है आपको इसमें, ठीक है जी। बाकी अभी आगे ये देखो, जैसा कि आप देख रहे हैं मिट्टी उड़ रही है बाहर, तो इधर है ना, वो है रोड थोड़ी ख़राब है, तो अभी सस्पेंशन भी इसके टेस्ट हो जाएंगे, देखते हैं कैसे हैं सस्पेंशन इसके। काफ़ी ख़राब रोड है। अच्छे हैं भाई सस्पेंशन, तो मैं कहूँगा अभी काफ़ी गड्ढे हैं इधर बड़े बड़े, और मतलब कि इतने ज़्यादा महसूस नहीं हो रहे, महसूस तो हो रहे हैं। और बॉडी रोल भी है गाड़ी में थोड़ा, मतलब सीट में आप बिल्कुल चिपक के नहीं बैठोगे घुस के, बॉडी रोल तो है ही। लेकिन सस्पेंशन मेरे को सही लगे, काफ़ी सही लगे, काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो मतलब काफ़ी कम महसूस हुए। जैसा मैं दूसरी गाड़ी में आता हूँ, तो छोटी अगर हैचबैक वगैरह में आता हूँ मैं, तो उसमें ज़्यादा महसूस होते हैं। हाँ, ये नहीं कहूँगा मैं कि बिल्कुल ही महसूस नहीं हुए, लेकिन हाँ काफ़ी कम महसूस हुए। और दूसरी गाड़ी के मुकाबले मेरे को अपना काफ़ी सही लगे इसके सस्पेंशन। वरना ये होता है कि ज़्यादा जितनी ऊंची होती जाती है ना गाड़ी, तो बॉडी रोल भी बढ़ता रहता है। तो बॉडी रोल था इसमें, बॉडी रोल भी था, बाकी सस्पेंशन वैसे मेरे को तो सही लगे। जैसा कि आपको पता है इनोवा काफ़ी कंफर्टेबल कार मानी जाती है, मतलब टैक्सी वगैरह में भी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा लगी होती है ये। तो टूर वगैरह काफ़ी लोग इससे करते हैं, क्योंकि काफ़ी कंफर्टेबल मानी जाती है, इसमें स्पेस वगैरह भी अच्छा खासा मिल जाता है आपको। तो सस्पेंशन उस हिसाब से मेरे को सही लगे, कंफर्टेबल साइड पे लगे मेरे को, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं लगा, ठीक है जी। दूसरा अपना हम हाइट पे बैठे हैं। और एक और चीज़ जो मेरे को लगी, वो लगा इसका स्टीयरिंग इसका मेरे को थोड़ा हार्ड लगा। अगर आप जैसे दूसरी गाड़ी चलाते हैं ना छोटी, तो उसके मुकाबले आपको इसका स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड लगेगा अगर आप चलाएंगे, तो भारी भरकम स्टीयरिंग लगता है इसका ना, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हाँ फ़र्क महसूस होएगा अगर आप छोटी गाड़ियाँ चलाते हैं। तो जैसे ही चलाएंगे तो वो होएगा। और जैसे ही आप गाड़ी में बैठते चलाते तो आपको लगता है कि एक आप बड़ी गाड़ी चला रहे हैं,
क्योंकि पूरा देख के चलना पड़ता है पीछे का भी। एक आपको लगता है कि काफ़ी जंबो सी कार आप चला रहे हैं, तो वो सब देख के चलना पड़ता है। बाकी स्मूथ है इंजन, इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है, नॉइसी नहीं है, ठीक है। बाकी डीजल इंजन तो नॉइस तो करते ही हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी देखते हैं, अभी थोड़ा खींच वीच के भी देख लेते हैं कैसी चलती है। ये अभी इको मोड पे लगी हुई है, आपको मैं दिखा दूँ, शोर है ना इको, तो इको मोड पे लगी हुई है। इधर आते हैं इसमें ना, ये देखो इको मोड और पावर मोड दोनों आ जाते हैं आपके। तो अभी इको मोड पे भी टेस्ट करेंगे, फिर पावर मोड पे भी लगाएंगे, तो देखते हैं कैसा इसका रिस्पॉन्स रहता है। अभी देखो जैसे थोड़ी सी खींची मैंने इको भी खींची, इतना ज़्यादा नॉइस ही नहीं है। सिटी में चला रहे हो, अगर नॉर्मल स्पीड पे आप चला रहे हो, तो ये देखो गाय वाय आगे ब्रेक मारी तो मैंने एकदम से उठाऊँ, ये देखो इको मोड पे उठ गई भाई। हाँ ये देखो खींच रही है भाई, अच्छी खासी खींच गई। 80 तो ऐसी चढ़ जाती है, पता ही नहीं लगता, अच्छी खासी खींच रही है भाई। अभी यू टर्न घुमा लेता हूँ मैं एक बार, है ना, यू टर्न घुमाते हैं, पीछे से देख लिया कोई नहीं आ रहा, और टर्निंग रेडियस भी पता लग जाएगा इसका कैसा है। हाँ भाई लो, एक बारी में घूम गई, इतना बुरा नहीं है भाई, जिस हिसाब से मतलब कि गाड़ी है, इतनी बड़ी गाड़ी है ये, सही लगा मेरे को तो भाई। टर्निंग रेडियस इसका एक बारी में घूम गई पूरी, मतलब सड़क ये है तो सही चौड़ी है, मतलब लेकिन बहुत ज़्यादा भी चौड़ी नहीं है, ठीक ठाक ही है, तो उस हिसाब से काफ़ी सही लगा मेरे को तो टर्निंग रेडियस इसका। बाकी स्टीयरिंग थोड़ा सा, जैसा कि मैंने आपको बताया, हार्ड है, हल्का सा हार्ड लगेगा, बहुत ज़्यादा एकदम अल्ट्रा स्मूथ नहीं है, स्मूथ है, स्मूथ कह सकते हैं हम इसको। बाकी आपको मैंने इको मोड पे खींच के दिखाई, और गियर शिफ्टिंग इसकी बताऊं तो मैं, जैसे ये ऑटोमेटिक है ये, तो इको पे तो मतलब कर लेता है ये, जल्दी चेंज कर लेता है आपका, जैसे पंजा दबा होगा जिस हिसाब से, अगर हल्का है तो ऐसे ही 1,500 1000 पे भी ये गियर चेंज कर लेता है। अभी जैसे मैं बिल्कुल आराम से चला रहा हूँ, तो ये आराम से चेंज भी कर लेता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती चेंज करने में। बाकी कभी कभार मैंने देखा है कंफ्यूज भी हो जाता है इसका गियर बॉक्स, है ना, समझ नहीं आता उसको कौन सा गियर डालना है, एकदम से कभी कभार लोअर गियर डाल देता है, फिर हाई आरपीएम उठ जाते हैं, तो ये सब चक्कर है। बाकी अभी आगे साफ है, एक बार इसको डालते हैं हम पावर मोड पे, ठीक है जी। अब वहाँ से इको मोड हट गया, देखा आपने, ये देखो पावर मोड आ गया, और खींच के देखते हैं कैसा रहता है रिस्पॉन्स। भाई सही, भक्ति तो सही है भाई, ऐसी बात नहीं है, जबरदस्त भक्ति है गाड़ी तो, मस्त भक्ति है। ये देखा मैंने पावर मोड में डालते ही आपके जो आरपीएम है ना, और ज़्यादा ऊपर तक जाते हैं, 4-1 हज़ार तक जाते हैं अपने, और भाई मतलब कि काफ़ी अच्छी खिंच जाती है इस पे तो, पावर मोड पे है ना। जिस हिसाब से ये गाड़ी है, गाड़ी का आप साइज़ देखेंगे, क्योंकि भाई जितनी बड़ी गाड़ी होती है फिर उसको खींचने में भी उतने ज़्यादा दिक्कत होती है, जोर लगता है। तो इंजन भाई मतलब ऐसा नहीं लगा मेरे को आपको कि इतनी बड़ी गाड़ी है तो पावर की कमी है, अच्छी खासी पावर मिल जाती है भाई गाड़ी में। तो ये इस पे खींची मैंने पावर मोड पे, अच्छी खासी खिंच गई थी। इको मोड पे भी अच्छी खासी खिंचती है, लेकिन पावर मोड पे तो अलग ही खिंचती है भाई, मज़ा ही आ गया। एक और बार खींचते हैं, एक बार है ना, घुमाता हूँ मैं गाड़ी, फिर आपको मिलता हूँ दोबारा। सेम भाई पावर मोड में डली हुई है, एक बार दोबारा खींच के देखेंगे, पूरा फुल थ्रोटल देंगे। ये देखो भाई एकदम से पुश मिलता पूरा पीछे, ओ भाई मज़ा ही आ गया। अरे भाई सुपर भाई, गजब भाई, भाई मज़ेदार इंजन है भाई, अलग लेवल भाई। मतलब कि मेरे को उम्मीद नहीं थी ऐसी भागती होगी इनोवा, मैं भाई पहली बार चला रहा हूँ इनोवा, लेकिन भाई गजब, पावर मोड में तो ऐसे वो हो रहा है, मतलब पूरा पुश मिलता है भाई, पीछे जा रहा हूँ मैं, टॉर्क की जो पावर आती है ना, महसूस होता है आपको वो टॉर्कीनेस इंजन में। डीजल इंजन है ये, मैंने ज़्यादा भगाई नहीं भाई, छोड़ दिया मैंने, थ्रोटल है ना, तो बढ़िया भाग जाती है भाई, अच्छी खासी भाग जाती है इस पर तो, पावर मोड पे। बाकी एक बार उस पर अभी मैं दोबारा वो भी कर लूँगा, एक बार और खींचते हैं, आगे ब्रेक भी लगा देंगे, ब्रेक टेस्ट हो जाएगा। ये देखो सुपर भाई, मज़ा ही आ जाता है। अब ब्रेकिंग करके देखते हैं कैसी है एकदम, ये देख लो भाई 80 पे है, मस्त भाई, ज़बरदस्त ब्रेक्स हैं। अभी मैंने बिल्कुल हार्ड पुश नहीं किया, पीछे देख लिया था मैंने, कोई नहीं आ रहा, तो आराम से मैंने, खाली सड़क है तो मैंने किया भाई देख के सेफ्टी। तो मतलब कि भाई काफ़ी अच्छा पुश है भाई, ब्रेक्स का भी काफ़ी अच्छे ब्रेक बाइट्स है, पता भी नहीं लगा, ऐसे 80 पे थी एकदम से आराम से रुकी, और मैंने कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं करी, मतलब कि हार्ड ब्रेक प्रेस नहीं करी थी, थोड़ी सी करी, मतलब थोड़ी सी हार्ड करी, लेकिन एकदम नहीं, जैसे सडन ब्रेक होती है ना पूरी पुश कर दी हो मैंने, वैसा नहीं किया मैंने, मारी, मतलब अच्छी लगी भाई मेरे को तो, ब्रेक्स भी इसकी काफ़ी अच्छी
लगी। और पावर मोड में तो आपने देखा ही क्या भाग रही है भाई, मेरे को तो मज़ा आ गया। इतनी जंबो कार होने के बाद भी क्या जो भाग रही है भाई पावर मोड में, मन ही नहीं कर रहा नॉर्मल में चलाने का। तो बाकी सिटी में तो नॉर्मली चलती है, तो कभी कभार जब मन किया तो भगा ली, तो ठीक है। बाकी एक बार हम इसको दोबारा लगाएंगे इको मोड पे और फिर भगा के देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसा इसका रिस्पॉन्स रहता है इको मोड पे। क्योंकि इको मोड पे तो अभी मैंने पहले भगाई, थोड़ी सी भगाई थी, प्रॉपर नहीं हुआ टेस्ट। एक बार प्रॉपर आपको मैं दिखा देता हूँ इको मोड पे कैसी रहती है, फिर करते हैं। तो जी आ गई, अभी देखो पावर मोड पे लगी है ना, इको पे लगा देता हूँ। ये देखो वापस से आ गया इको मोड अपना, है ना। अभी इको मोड पे एक बार फुल थ्रोटल खींचता हूँ, मैंने फुल थ्रोटल खींची नहीं थी, देखते क्या रिस्पॉन्स रहता है। ये देखो नहीं, देखो ऐसा नहीं है, मतलब वही देखो 90 चढ़ गई, पता भी नहीं लगा। मतलब ये है कि हाई आरपीएम पे तो इसने इको पे भी खींची, ऐसी बात नहीं है, इको पे भी हाई आरपीएम पे भी खींचे, लेकिन फिर उसके बाद गियर शिफ्ट वही फटाफट हो गए थे। और थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं मेरे को लगी भाई पावर डिलीवरी में फ़र्क लगा मेरे को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर पावर मोड पे डालते हो आप तो आपको आरपीएम हाई मिलेंगे, खींचेगी ये ज़्यादा, ऐसा नहीं है। पावर डिलीवरी में भी मेरे को फ़र्क लगा। इको में मेरे ख्याल थोड़ी कम पावर डिलीवर कर रही है ये, पावर में तो भाई जो पावर मोड डालता हूँ अलग ही भगती है, ऐसे पूरा पुश मिलता है, सीट में पूरा पीछे जाती है, तो वो लगता है इसमें, जो कि इको में इतना मेरे को महसूस नहीं हुआ। तो ये है, अगर सिटी में चलानी है आपको माइलेज पर्पस वगैरह से, तो आप अपना इको में चलाएं। आपको गाड़ी के मज़े लेने हैं जब भी, तो आप अपना पावर मोड डाल सकते हैं। ये सही चीज़ दे रखी है वैसे मेरे हिसाब से। तो ये सब चीज़ें थी, बाकी आपको मैंने बता दिया। विजन वगैरह तो काफ़ी अच्छा है, गाड़ी में ऊपर उठ के बैठते हैं, कंफर्टेबल कार है। तो ये था मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसके साथ, इनोवा क्रिस्टा डीजल ऑटोमेटिक के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।